नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें नफ़रत भरे जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं और किस तरह से हिंदू नौजवान नस्ल में जिनको मज़हब से कोई लेना देना नहीं और तारीख़ से कोई लेना देना नहीं है, उनको किस तरह नफ़रत से जो है पनपने के लिए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत उभारने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ख़बर ये है कि उत्तर प्रदेश में जो तीसरे मरहले की वोटिंग हुई उसमें एक भी बीजेपी को सीट ना मिलने की रिपोर्टें आ रही हैं और तेलंगाना में 20 बच्चों ने जो है ख़ुदकुशी कर ली है नताइज के सामने आने के बाद। इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं, वो मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर पेश करूँगा और तबसरा करूँगा। नाज़रीन, ये मेरे पीछे जो वीडियो चल रही है इस वीडियो को देखें, इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई जाएगी। ये यंग कार सेवक हैं, कॉन्वर्ट्स हैं, जो तलवार लहराकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। एक औरत जो है ये कह रही है कि अगर हुकूमत भी राम मंदिर तामीर करने के बीच में आ जाती है तो उसके पैर तोड़ देंगे फलां फलां। दरअसल इस वीडियो को ये क्लिप जो है ये दी वायर में शायद एक बहुत लंबी वीडियो की क्लिप है। उस वीडियो में प्रोफेसर विक्रम हरिजन जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने तबसरा किया है कि किस तरह से हिंदुत्व फोर्सेस उत्तर प्रदेश में नौजवान हिंदू बरादरी की जो आम हैं, जिनके अंदर हिंदुत्व का जहर नहीं है, उनको किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और रिमिक्स गाने ला रहे हैं जिसमें नफ़रत है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत है। तो ये सारी चीज़ें पेश की गई थी, दी वायर ने अपने वीडियो में पेश किया है। उसकी एक क्लिप जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्विटर में और दीगर सोशल मीडिया में शेयर हो रही है, जिसमें तलवार और फिर दीगर चीज़ें लहरा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें, फिर अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह इस वक्त हिंदुत्व जो है वो काम कर रहा है और 80% हिंदू, आम हिंदू बरादरी जिनके अंदर नफ़रत नहीं है, उनके अंदर नफ़रत भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को आप देखें। जब कटुए काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, कटुए काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। अब की हम लोग के मंदिर को बनाने में अगर बीच में प्रशासन भी आई तो प्रशासन की टांग तोड़ दी जाएगी इस बार। नाज़रीन, इस वीडियो को आपने देखा होगा। दरअसल दी वायर में ये वीडियो शाये हुई है, मुकम्मल वीडियो। वहाँ जाने के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस अंदाज में ये सारी चीज़ें भड़काई जा रही हैं। चूँकि कॉपीराइट का मसला होता है, इस पूरी वीडियोस को हम नहीं दिखा सकते, आप वहीं जा कर के उस चैनल में ज़रूर देखें। नाज़रीन, यही नफ़रत का बाज़ार जब गर्म हो जाता है तो फिर बीजेपी के ख़िलाफ़ लहर बन रही है, बनती जा रही है। बहुत बड़ा तबका इस वक्त मोदी के ख़िलाफ़ और जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ हो चुका है। इसी वजह से एक ताज़ा रिपोर्ट आई हुई है, उत्तर प्रदेश में जो तीसरे मरहले के इंतखाबात में किसी भी एक सीट पर बीजेपी को वाज़ेह कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही है। ये एक रिपोर्ट आई है सामने। हकीकत यह है कि इस मरहले में 4 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबले बहुत करीबी रहे और ये 4 सीटें हैं आनोला, बरेली, गीटा और पीलीभीत। इन 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर जीतने वाली हैसियत में थी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी तमाम सीटों पर इत्तेहाद के उम्मीदवारों की जीत पर कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। तो इसका ये मतलब समझा जाए कि इत्तेहाद के हक़ में लहर है। इत्तेहाद का मतलब जो है मुलायम सिंह की और मायावती की पार्टी और उसके साथ दीगर ज़ैली तंजीमें। इस तब्दीली को महज लहर कहकर बयान नहीं किया जा सकता। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में शनाख्त की एक नई किस्म की सियासत उभर रही है। मुख्तसर अल्फाज में कहा जा सकता है कि इस नई शनाख्त का जो पुराना वर्जन है वो कांग्रेस वर्जन है, जिसमें कांग्रेस ने इस तबके से इस्तेहसाल से पाक मुस्तकबिल का वादा किया था। ये कांग्रेस का दावा है। बैंकों का नेशनलाइजेशन और रोटी, कपड़ा और मकान जैसे नारे मुल्क के गरीबों के कानों को अच्छे लगे हैं। ये ज़रूर नहीं कि कांग्रेस उसको पूरा करे। इस शनाख्त के दूसरे वर्जन का ताल्लुक कांशीराम, मायावती, मुलायम सिंह व दीगर से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इख्तिदार पर कब्जा करके इस्तेहसाल बंद करने का वादा किया। इस मामले में सबसे ज़्यादा कांशीराम ने इस बात को यकीनी बनाया
کہ غریب کو اپنا حق لینے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو وہ خود آگے بڑھ کر لینا ہوگا۔ اس کے بعد اس شناخت کا جو تیسرا ورژن ہے وہ یہ ہے کہ اس طبقے نے خود کو اکھلیش جیسے سیاسی رہنماؤں سے جوڑ کر دیکھ کر استحصال کے بعد والے دور میں تابناک مستقبل سے جوڑ کر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ پراعتماد نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موجودہ نظام کو چیلنج کر رہے ہیں اور کچھ نے تو اپنے سر کے بالوں کو ایسا کٹایا ہے جس میں چمار لفظ نظر آئے، یعنی وہ اپنی شناخت چھپا نہیں رہے۔ اتر پردیش میں بی ایس پی اور ایس پی کے ایک سیکشن نے اس تبدیلی کو دوسرے کے مقابلے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ مشترکہ ریلیوں میں جس زبان کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس طرح اعلیٰ ذاتوں کو اس سیاسی ہنگامہ آرائی اور مقامی انتخابی تال میل میں خارج کر دیا گیا ہے۔ تلک، ترازو اور تلوار کے نعروں کا دور بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ پورے اتر پردیش کے گاؤں میں اعلیٰ ذاتیں تمام سماجی فائدوں کا مزہ لیتی رہی ہیں، لیکن ان کی یہ جگہ اور عزت سکڑ رہی ہے۔ ویسے بھی پرانے بزرگ دلت ایسے ہیں جو اعلیٰ ذات کے لوگوں کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہیں۔ ان انتخابات میں ایس پی اور بی ایس پی کے نوجوان حامی یہ بتانے میں کامیاب ہیں کہ وہ الگ سماجی طبقوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ سے ووٹ منتقل ہوتا نظر آ رہا ہے جس کا 10 یا 5 سال پہلے تصور کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اتحاد کے جیتنے کے امکان زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس تبدیلی نے مسلمانوں کو بھی یقین دلا دیا ہے کہ اتحاد ہی کے ساتھ جانا سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ یہ اس اتر پردیش میں ہے جہاں یوگی آدتیہ ناتھ اعلیٰ ذات کی سیاست کرتے ہیں۔ وہاں اس نئی ابھرتی ہوئی حقیقت سے آدتیہ ناتھ کی سیاست پر ہر روز شک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ جب منگل کے روز لوگ اتر پردیش میں ووٹ ڈالنے گئے تو روایتی طور پر سماج کے دبے کچلے طبقے کے نوجوانوں نے کھل کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے اس منگل کو لوگ سوشلسٹ منگل کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس مرتبہ یو پی میں مودی کو یا پھر بی جے پی کو کہیں کہ ان کو ووٹ ملنا بہت ہی مشکل ہے، سیٹیں ملنا بہت ہی مشکل بن گیا ہے۔ اور دوسری طرف پی ایم مودی کے خلاف سبکدوش فوجی بھی جو ہے ان کے خلاف ہو چکے ہیں اور 100 سے زائد فوجی وارانسی پہنچ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے لوک سبھا انتخابات 2019 سخت امتحان بنتا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں بی جے پی کے خلاف ماحول تو پیدا ہو ہی چکا ہے، اب خود ان کے پارلیمانی حلقے وارانسی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جسے دیکھ کر بی جے پی کارکنان پریشان ہیں۔ اس خبر سے پی ایم مودی کی نیندیں بھی اڑ گئی ہوں گی کہ وارانسی میں 100 سے زائد سبکدوش یا برخاست فوجیوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور انہیں شکست دینے کے لیے تحریک شروع کر دی ہے۔ دراصل یہ فوجی پی ایم نریندر مودی کی پالیسیوں اور فوج کے تعلق سے ان کے فیصلوں پر ناراض ہیں اور فیصلہ کیا ہے کہ وہ مودی مخالف ہوا بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ان فوجیوں کا کہنا ہے کہ پی ایم مودی فوج کو کمزور کر رہے ہیں اور فوج میں بدعنوانی کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ سبھی جوان وارانسی کے مڈاڈیہ علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور فیصلہ کیا ہے کہ خراب کھانے کی شکایت کرنے کے بعد برخاست کیے گئے بی ایس ایف جوان تیج بہادر کی حمایت میں مہم چلائیں گے۔ قابل غور ہے کہ تیج بہادر وارانسی پارلیمانی حلقے سے بطور آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں اور پی ایم مودی کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ تیج بہادر کا کہنا ہے کہ میں سچا چوکیدار ہوں اور فرضی چوکیدار کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پی ایم مودی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے فوج کو فخر کا موقع میسر کرایا ہے، لیکن فوجی تیج بہادر ہی ان کی جھوٹ سے پردہ فاش کرنے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں اور الیکشن میں ان کے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں۔ پی ایم مودی اپنے دور اقتدار میں پاکستان میں گھس کر حملہ کرنے کی بات کہتے ہوئے ووٹ مانگ رہے ہیں، لیکن اس بات پر سابق فوجی سربراہ سمیت کئی سبکدوش فوجی صدر جمہوریہ سے شکایت بھی کر چکے ہیں۔ مودی کے سرجیکل اسٹرائک کا حوالہ دینے سمیت 2 اسباب سے سابق اور معطل کیے گئے فوجی ان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، لگتا ہے کہ اس بار واقعی بی جے پی کو 5 سال کے عرصے میں بڑی مشکلوں سے اقتدار میں آئی تھی، لیکن لگتا ہے 5 سال کے بعد ہی اس کو پھر ہندوستانی عوام واپس گھر کا راستہ بتائے گی۔ ناظرین، ایک آج کے پرائم ٹائم کی ایک اہم ترین خبر، آخری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ تلنگانہ میں آپ جانتے ہیں کہ 20 طلباء نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں بے قاعدگیوں یعنی کہ جو ہے ناانصافیوں کا جو ہے سلسلہ سامنے آیا تھا۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں بے قاعدگیوں کے سبب حکومت پر سے طلباء کا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ حکومت کی ناکامی پر ان نتائج کے بعد تقریباً 20 طلباء نے خودکشی کی تھی، جو بہت بڑی تعداد ہے۔ ناظرین کی ایک ہی
रियासत में 20 तलबा ने खुदकुशी कर ली सिर्फ और सिर्फ जो है हुकूमत की नाकामी की वजह से। इंटरमीडिएट के नताइज में बेकायदगियों TRS में शामिल कांग्रेस के अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के मसले पर गवर्नर ESL नरसिम्हन से कुल जमाती वफद ने मुलाकात की। उत्तम कुमार रेड्डी समेत तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर यल रमन्ना, तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम, कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, R चंद्रशेखर रेड्डी, कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और दूसरे इस वक्त में शामिल थे। बादशाह मीडिया से बात करते उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इंटरमीडिएट के नताइज में हुई बेकायदगियों से कई लाख तलबा और उनके वालिदैन को हो रही मुश्किलात पर गवर्नर को तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी को ओहदा से हटाने और इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को मुअत्तल करने की भी ख्वाहिश की गई है। उन्होंने मायूसी के आलम में खुदकशी करने वाले तलबा के ख़ानदानों को फ़ीकस 25 लाख रुपये देने पर भी गवर्नर पर जोर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, 20 तलबा का एक ही रियासत में सिर्फ को इम्तिहान में नाकामी की वजह से खुदकशी कर लिया जाना कोई मामूली वाक़ा नहीं है, जबकि इसको ख़बरें अखबारात नहीं दिखा रहे हैं या फिर TV चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं। शायद वो 2019 पार्लिमानी इंतखाबात में नरेंद्र मोदी से ये पूछने पर इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप आम खाते हैं कि नहीं खाते हैं। इस तरह के सवालात आप लोगों के सामने आ रहे होंगे। आजकल का यही माहौल बन गया है कि एक बहुत बड़े ओहदे पर जो पूरे हिंदुस्तान का PM है, उसको एक सबसे बड़ा एक्टर जो कहते हैं कि जो यहाँ हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाला वो एक्टर है, अदाकार है, वो अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो आवाम के मसाइल पे सवाल नहीं पूछ रहा है, वो सवाल पूछ रहा है आपको आम खाते हैं, अगर खाते हैं तो कैसे खाते हैं, पटक के खाते हैं कि लटक के खाते हैं, न जाने कैसे कैसे सवाल हैं। सहाफ़त पूरी तरह गिरी जा चुकी है नाज़रीन। ऐसे हालात में अगर नरेंद्र मोदी साहब से पूछ लिया जाता कि 20 तलबा ने खुदकशी कर ली है इम्तिहान में नाकामी की वजह से, इसकी वजह क्या है, तो भी शायद पूरे इंटरव्यू का माहसल हासिल हो जाता। लेकिन लगता है कि सहाफ़त पूरी तरह अपनी तमाम तर हैसियत को, अपनी पहचान को, अपने औकात को गिरा चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारा यही पैगाम है। हमें उम्मीद है कि हमारा पैगाम आप तक पहुँच चुका होगा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।